देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे G20 2023 का सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि दुनिया को देश की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना, और वो भी वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से। तो फिलहाल मैं IMC इंडियन इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के हॉल नंबर 4 पर आई हूँ, जहाँ पर मुझे डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग तरह के सेंटर्स बने हुए हैं पोडियम के ऊपर, जहाँ पर वो टूल्स आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जिसने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है। तो सबसे पहले जैसे ही गेट के अंदर घुसते हैं तो मेरे सामने यहाँ पर दीक्षा मुझे नज़र आता है ये टूल, और इन हर सेंटर के बाहर में दो तीन वॉलंटियर्स हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर इस ऐप का मकसद क्या है, किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रंजीत कुमार। रंजीत जी, ये बताइए, मीडिया सेंटर में घुसते ही सबसे पहले सेंटर आपका पड़ता है, ध्यान आपकी तरफ जाता है, तो इससे पता चलता है कि दीक्षा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या है बताइए। मैम, दीक्षा एक आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट एंड टीचर्स के लिए है, जिसमें आपके स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आपकी ई टेक्स्ट बुक्स, कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये फ्रंट पे इसलिए रखा गया मैम, शिक्षा इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारा दीक्षा एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन आपका वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है और आपका डेस्कटॉप ऑफलाइन एप्लीकेशन है जो 36 लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एंड हमारा अपना AI बेस्ड भी चैटबॉट टूल्स है। आप इसमें देखेंगे कि यदि स्टूडेंट को लेट से कोई क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन टाइप द टेक्स्ट मैसेज इन द चैटबॉट व्हाट्सएप नंबर, और दे कैन कॉपी द इमेज और कोई भी वीडियो मैसेज इसमें करके भी वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे इमीडिएटली आपका आंसर दिया जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जी AI बेस्ड है। ये एक AI बेस्ड क्वेरी सेशन होता है जिसमें कि अगर किसी भी यूज़र को कोई भी क्वेरी आ रही है रिलेटेड टू उसके सब्जेक्ट्स या रिलेटेड टू उसके कोर्सेज, तो वो एक वॉइस नोट से या फिर वो एक इमेज क्लिक करके उसे वो व्हाट्सएप पे भेजेगा और उसी को AI रीड करके फिर उसे वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगा जो अभी तक ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हो चुके हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा टोटल ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया वो ऑनबोर्डेड हो गए हैं, UTs ऑनबोर्डेड हो गए हैं, जिसमें कि ये स्टेट कंट्रीब्यूटर्स जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो ऑलरेडी आ गए हैं। ऑटोनोमस बॉडी जो CBSE जैसी बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं वो भी ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हैं। हम जो दीक्षा का जो नोडल है वो NCERT है, वो सारे उसके कंटेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड होते हैं। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना चाहूँ तो अभी तक जो कोर्सेज अवेलेबल है ऑलमोस्ट अराउंड 10K के आसपास कोर्सेज अवेलेबल हैं इसमें। और उसके बाद आपके जो लर्निंग सेशंस जो यूज़र्स ऑनबोर्डेड हो चुके हैं वो 167 मिलियन यूज़र्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं। जो कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं यूज़र्स वो 137 मिलियन यूज़र कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं। जो लर्निंग सेशन कंप्लीट हो चुकी है वो 5.3 बिलियन लर्निंग सेशन कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। और उसके अलावा भी आपका मैम यहाँ पे आपका क्यूज मिलेगा। मेरा ध्यान उसी में जा रहा था कि कितनी आसानी से मैं टैब में क्लिक करके देख सकती हूँ कि गुड मॉर्निंग, स्काई, trees, birds, all the above. We are saying all to good morning, Sulsa. All of the above. Yes. Creeping means plants growing in the ground, both A and P. Okay. Yes. The magic garden was in school playground. जो मेन मोटो है मैम, अच्छा ये वैसे स्कोर में मुझे आपने मदद की। yes. जो मेन मोटो है दीक्षा का वो इंटरैक्टिव करना। ये जो आप कोई भी स्टूडेंट या वो कोर्स कंप्लीट कर रहा है तो उसको कैसे इंटरैक्ट करके स्टूडेंट को वो दर्शाया जा सके और ताकि वो इजीली वो ग्रैब कर सके नॉलेज को, तो वो मेन मोटो है। इसमें हमने क्विजेस इसलिए डाले हैं कि उससे रिलेटेड हम क्विज उससे करा सके और उसी समय हम उससे क्वेश्चन आंसर कर सकें कि आपने जो कंटेंट आपने कंज्यूम किया तो आप उसके आंसर्स भी बता दो इसके। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा के दिशा में दीक्षा। चलिए, थैंक यू वेरी मच इतना ज़रूरी चीज़ बताने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है आपको प्रायोरिटी भी दी गई है कि सेंटर के अंदर घुसते ही सबसे पहली नज़र आप दीक्षा पर जाती है। मैडम, ये विद्यादान, लेट से आप एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेट से आपके पास कोई कंटेंट है जो आप स्टूडेंट को या टीचर्स के लिए शेयर करना चाहते हैं तो आप उसमें जाइए, विद्यादान के अंदर रजिस्टर कीजिए और अपना कंट्रीब्यूट कीजिए। 2 स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहेगा।
चलिए, शुक्रिया इतनी जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। तो ये मैंने दिखाया आपको फर्स्ट टूल जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के विकास के लिए आगे बढ़ा। और अब मैं चलती हूँ सेकंड टूल के पास, ये है डिजी लॉकर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर एक सेंटर के ऊपर में मेंशन किया गया है कि किस तरह से ये क्या है, इसकी खासियत क्या है डिजी लॉकर। और अलग तरह के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैं इनसे आके पूछती हूँ, मैम क्या है ये डिजी लॉकर, अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहें। देखिए, वैसे तो सभी को पता है डिजी लॉकर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है एंड इट्स अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, डिजी लॉकर में आपकी जो सिटीज़न की एक साइकिल है, जो उसकी लाइफ साइकिल है, उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपकी यूटिलिटी बिल, राशन कार्ड, सो दीज डॉक्यूमेंट्स कम्स इन अ डिजिटली फॉर्म इन डिजी लॉकर। सो अ सिटीजन कैन नॉट दैट सिटीजन शुड नॉट कैरी अ फिजिकल कॉपी। वो जहाँ भी जाएगा डिजी लॉकर में जस्ट साइन इन करके रियल टाइम बेस पे इन डॉक्यूमेंट्स को वो कहीं भी ऑथेंटिसिटी के साथ में दिखा सकता है। सो दिस इज़ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट जो इंडिया के अलावा और किसी कंट्री के पास में ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जिसके पास ये इनिशिएटिव है, या जिसने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम सिटीज़न को उस तरीके से एम्पावर करें कि डिजिटलाइजेशन को यूज़ करके वो डिजी लॉकर के थ्रू अपने आप को एम्पावर करके डिजिटल फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी शोकेस कर सकता है। क्या बात। तो कई बार ऐसे होता है कि जो इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमसे खो जाते हैं, तो अब हमें ज़रूरी नहीं है कि इन्हें अपने साथ लेकर घूमना, हम डिजी लॉकर में इन डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस। इससे देखकर पता चल सकता है। फ़िलहाल मेरे हाथ में तो बूम माइक है, तो मैं यहाँ बैठकर गेम तो नहीं खेल सकती, बट ऑफकोर्स आई वुड लव टू एक्सपीरियंस इट। तो यहाँ पर बैठकर मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैं कार चलाना तो नहीं सीख सकती, लेकिन एक एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्ले स्टेशन जैसा सेटअप कर रखा है और मेरे सामने स्क्रीन है, तो वेयर आई कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसे प्ले करने के लिए, राइट, लेफ्ट, बी, और इस तरह से मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। सर आप आइए, क्योंकि मुझे जहाँ तक ये समझ में आ रहा है तो मुझे तो ये प्ले स्टेशन ही लग रहा है, लेकिन इसकी एक जिस तरह से ये इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस है, बहुत गहराई में इसका मतलब होगा। क्या है ये एक तरह से एक आप ये कह सकते हो कि वर्चुअल रियलिटी एक कार गेम है, जिसमें कि आप एक डिजिटल चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कि आप किसी भी चेक पोस्ट पे आप डिजी लॉकर के थ्रू आप अपनी पहचान बता सकते हैं, और किसी भी टोल पे आप फास्टैग के थ्रू मतलब आगे निकल सकते हैं, देन वे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो एक तरह से हमने डिजिटल चीज़ों का एक एक्सपीरियंस करवाया लोगों को कि आप ये देखिए, और कैशलेस चीज़ों से आप अच्छा, गाड़ी चलाना सीख सकती हूँ? गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं सीख सकते, बट इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके साथ आप कंट्रोलर है और आपको ये स्पीड, राइट, लेफ्ट, इससे हमने एक ऐसा एक गेम बनाया प्लेटफॉर्म इस हिसाब से। बाकी एक बार आप एक्सपीरियंस करके देखो, पता लगेगा क्या बनाया। ज़रूर। तो चलिए, मैं एक बार अपना बूम माइक यहाँ रख के एक्सपीरियंस करती हूँ। क्या करना पड़ता है आप मुझे बताइए। पहले तो इसको इस वीआर सेट को आपको पहनना पड़ेगा। ओके, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। Yes, yes. क्योंकि मुझे बीच में बोलते भी रहना पड़ेगा कि मेरे व्यूअर्स को भी समझ में आ पाए कि मैं अभी एक्चुअल आप में क्या इसमें एक्सपीरियंस देख कर रही पा हूँ। मेरे एक्चुअली ये मेरे को थोड़ा सा लूज है। ओके, इसको भी हम हाँ, नाउ इट्स बेटर। तो मेरे सामने स्टीयरिंग है। माइक छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ओके, मेरी कोई मदद कर सकता है यहाँ, माइक पकड़ सकता है? ओके, ठीक है। ये कंट्रोलर है। ओके, और अभी आप क्या देख रहे हैं? मैं सर, मेरे सामने स्टीयरिंग है, ऐसा लग रहा है कि मैंने स्टीयरिंग में अपना हाथ रखा है, और सामने रास्ता है, ये रास्ता है, पहाड़ है, अच्छी वादियाँ हैं, सड़कें अच्छी हैं। अब क्या करूँ मैं? अब आप मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं। ओह, कार की स्पीड कंट्रोल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप। ये कंट्रोलर आपकी कार की स्पीड के लिए है। अच्छा, जो आपने ये हैंडल ये है। अच्छा, ये हैंड। ओके, इनिशियलाइजिंग भासिनी ऐप। तो इसका क्या मोटिव है? मेरे सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, अभी क्या है आपके सक्सेसफुल वैलिडेटेड। ओके, तो मेरी यहाँ पे राइड शुरू हो गई है। काश ऐसे ऐसे करके मैं कार भी सीख पाती। ये बहुत ही सही और अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।
तो ये एक झलक थी डिजी इंडिया की। तो थोड़ा सा मौज मस्ती के बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो सेंटर है उसका नाम है ई संजीवनी नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस, और यहाँ पे सेंटर में जो मौजूद है, सर 1 मिनट आ सकते हैं आप? सर नाम से तो पता ही चल रहा है कि आखिर ये ई संजीवनी है क्या, पर मैं विस्तार से जानना चाहूँगी कि इसकी खासियत क्या है। जी, ये सुविधा देश में स्टार्ट की गई थी 2019 में, जब भारत सरकार ने 1,55,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश या अपग्रेड करने स्टार्ट किए थे। तो उस केस में जो सब सेंटर हैं, PHCs हैं, CHCs हैं, उनको अपग्रेड करके ये टेलीमेडिसिन की सुविधा वहाँ लगाई जा रही थी। In the meanwhile, COVID struck in the country, I mean the entire world. और जब मार्च में लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो एक फील हुआ कि क्योंकि OPDs बंद हो गई थी और नॉन कोविड के लिए भी पेशेंट्स का हॉस्पिटल जाना बंद हो गया था, तो उनकी सुविधा के लिए ये पेशेंट टू डॉक्टर मोडेलिटी जो है डेवलप की गई, जहाँ पे घर बैठे ही पेशेंट जो हैं ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी बीमारी की डिटेल्स इसमें डाल करके और फिर एक डॉक्टर से कनेक्ट होकर के OPD में उनसे अपना मेडिकल रिकॉर्ड शेयर करके और उनसे सवाल जवाब करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और डॉक्टर फिर उसके बेसिस पे ई प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके डिजिटली ही वापस इनको सेंड कर देते हैं। इस तरीके की टोटल कोविड के टाइम पर 1000 से भी ज़्यादा OPDs चलाई गई थी, और क्योंकि अब ये सारी ओपन हो गई हैं तो नॉन कोविड के अलावा उस टाइम पे 24/7 कोविड OPDs भी चल रही थी। तो इसमें इस ऐप में क्या कंसल्टेशन भी है? जी, इसमें आप अभी भी अगर एक लाइव कंसल्टेशन करना चाहें तो डॉक्टर्स अभी उपलब्ध हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेली कंसल्टेशन की सुविधा है। और आप इसमें करीब 150 के करीब स्पेशलिटीज़ और 250 के करीब OPDs इसमें है, और वो OPDs में आप यहाँ पर सिलेक्ट करके और डॉक्टर से अभी कनेक्ट करके उनसे अपनी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम डिस्कस करके ई प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, जिस तरह से हमें हॉस्पिटल में लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। जी, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका कि जैसे आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करके भी 1000 रुपए की कंसल्टेशन पे करके भी मिनिमम 15 मिनट से आधा घंटा पहले इंतज़ार करते हैं डॉक्टर के वहाँ, डॉक्टर के पास जाने के लिए कम से कम आपको 20 मिनट से लेकर के आधा घंटा ट्रेवल टाइम भी लगता है, खर्चा भी आता है। और एक इंडिपेंडेंट स्टडी एक NGO ने कंडक्ट की थी छत्तीसगढ़ स्टेट में, और इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बाकी बेनिफिट्स भी कैलकुलेट किए थे। उससे हमारा जो निष्कर्ष निकला कि इसमें करीब 20 किलोमीटर्स के अराउंड डिस्टेंस ट्रेवल सेव होता है। एसोसिएटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो उससे एसोसिएटेड होते हैं कि आप ट्रेवल करेंगे, कोई आपको असिस्ट करेगा वहाँ पर जाने के लिए, तो करीब 900 से 1000 रुपये का आपका खर्चा भी बचता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन आपकी घर बैठे ही हो रही है। तो इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। चलिए, थैंक यू सर इसके बारे में ऑडियंस को विस्तार से बताने का, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे लगता है कि आपके मोबाइल में ये ई संजीवनी ऐप तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट सेंटर या स्टॉल का है वो है डिजिटल इंडिया जर्नी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टॉल मुझे लगा, क्योंकि इसमें आप डिजिटल इंडिया के जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको कैसे समझ सकते हैं, वो है इस साइकिलिंग के थ्रू। मतलब आप साइकिल के ऊपर बैठेंगे, आप उससे चलाएंगे, जितनी जल्दी आप आगे बढ़ते पाएंगे उस स्क्रीन में, जो सेंसर स्क्रीन है उसमें उस इनिशिएटिव्स के नाम आ जाएंगे, और साथ ही आप कैलोरीज भी बंद कर सकते हैं। मतलब विकास के को समझने के साथ साथ आप यहाँ पे फिट इंडिया का इनिशिएटिव भी देख सकते हैं। अब चलिए एक बार मैं भी यहाँ पर ट्राई कर लेती हूँ कि एक्चुअली में क्या मुझे दिख रहा है और किस तरह का मुझे महसूस यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने दोनों हैंडल पकड़ लिए हैं, चलते जा रही हूँ। ओके, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव दिखा जिसे मैंने पार कर लिया है। तो ऐसी ही जितनी स्पीड में मैं साइकिल चलाऊंगी उतनी कैलोरीज भी मेरी बर्न होगी, और साथ ही यहाँ पर इंडिया की तरफ से जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं डिजिटल इंडिया के लिए, वो भी मुझे देखने को मिलेंगे। और साथ ही देखिए, 1 नेशन 1 मार्केट 1 टैक्स, हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर 14 मिलियन है। तो ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी जानकारी है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी है। कोविन ऐप के बारे में दिया गया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट कोविड हुआ था। तो मैं यहाँ पे समझ भी पा रही हूँ, मेंटली भी मैं अपना दिमाग इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही फिजिकली भी। चलिए अब इस साइकिल से उठ जाते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, बट इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव।
एक बार इस पोडियम में भी आ जाती हूँ और आपको इस जगह का दीदार करवा देती हूँ किस तरह से डिजिटल इंडिया की पूरी जर्नी को दिखाया गया है कि किस तरह से भारत डिजिटली विकसित हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले स्टॉल में क्या कुछ और देखने को मिलेगा। तो हियर वी हैव यूपीआई पेमेंट सिस्टम, जिसको मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में विदेश भी इसे अपनाने वाले एक्सेप्ट करने वाले हैं। कोई जब यहाँ पे कोई भी डेलीगेट्स या गेस्ट आए थे और उन्होंने इसे पेटीएम यूपीआई देखा था तो उनका रिएक्शन कैसे था? उनका रिएक्शन थोड़ा स्ट्रेंज था। दे वर अमेज्ड कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि कैश के बिना एक क्यूआर बेस्ड पेमेंट से वेंडिंग मशीन से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और एक ऑटोमेटेड कियोस्क बना दिया गया है जिसमें कोई कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आइए, डिजिटली पे करिए एंड यू गेट द प्रोडक्ट एंड यू मूव। अभी क्या कोई और फीचर्स हैं जिस तरह से हमारे पास ऐप है और हम यूज़ कर रहे हैं, कई लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब सभी यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ और फीचर्स हैं जो जल्द ही यूपीआई पेटीएम में ऐड हो सकते हैं? आई थिंक यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, दे आर वर्किंग ऑन इट। कुछ रेवलेशंस हुए हैं लास्ट वीक ऑल्सो एंड मुंबई ऑल, यू विल सी अबाउट थिंग्स। बट हाँ, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ है जो हमने करी है, एंड प्राइमरीली एज एन इंडियन हम इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, बट फॉरनर्स they're not having an idea about it। उनके लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि जस्ट टू सी कि हाउ इंडिया में छोटे वैल्यू की ट्रांजैक्शन भी डिजिटली होती है और बहुत क्विकली होती है। Yes. Within a second. चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड ओके, एक और जो चीज़ सबसे खास मैं इस जगह की आपको दिखाने वाली हूँ, जहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स तो बने हुए हैं, डिजिटल इंडिया को दिखाया गया है, किस तरह से इनिशिएटिव लिए हैं और उन टूल्स को विकसित किया है। एक जो चीज़ है जो जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था और मैं ख़ास तौर पे देखना चाहती थी, ये है AI गीता। AI गीता से मिल लीजिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गीता। अब ये गीता क्या करती है, कई बार हमारे ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं होती है जो किताबों में नहीं होती, वो इमोशनली आप उससे जुड़े होते हो और आपको उसका हल चाहिए होता है कि क्यों मैं इतना परेशान हूँ, क्या मेरा मकसद क्या है यहाँ आने का, इस दुनिया में आने का। तो इस तरह के सवाल होते हैं और जो गीता AI है वो आपको हेल्प करेगी इस तरह के सवालों के जवाब के लिए। और देखिए इसका ये चीज़ है, जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं यहाँ से कुछ भी लिख दूंगी तो ये मुझे इतना भाव नहीं देगी, मतलब अटेंशन नहीं देगी। मुझे इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अपना एंटर नेम करना पड़ेगा, एंटर एज करना पड़ेगा, फीमेल करना पड़ेगा, नेक्स्ट, और उसके बाद जो सवाल हैं AI गीता से मैं पूछ सकती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए ऊपर भी मोर पंख और फ्लूट के साथ लिखा हुआ है गीता गाइडेंस, इंस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शन। तो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा से ली गए हैं और भारत को डिजिटली विकसित करने के लिए, डिजिटली मजबूत बनाने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और G20 2023 से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP लाइव। सिनेमाटोग्राफर नमन मेहरा के साथ वर्षा राय, IMC न्यू दिल्ली।